मैडम टॉफी। थैंक यू कन्हैयालाल। कन्हैयालाल, इसमें क्या डाला है? टॉफी और सत्तल। कौन सी शक्कर डाली है? एक मिनट मैडम, ये सत्तल डाली है। वीरू, इसमें तो अभी अभी मैंने खाने का सोडा भरा था। क्या मही, घर में 50 खाली बोतल पड़ी है, तुम्हें यही बोतल मिली सोडा डालने के लिए? ये भगवान मही, तुम्हारा क्या करूं मैं? मॉम, ये वकील साहब नीचे मुझसे हमारे ही घर का पता पूछ रहे थे, तो मैं इनको ऊपर ले आया। कहीं सागर मही से तलाक तो नहीं ले रहा है? मही, आप वेराखारी गांव के किसी नानजी भाई को जानती हैं? हाँ, अभी अभी 15 दिन पहले उनका देहांत हो चुका है। आपको पता है सासू माँ, एक बार तो मैंने उनकी जान भी बचाई थी। जी हाँ, उसी का बदला चुकाते हुए उन्होंने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। क्या? हाँ, लेकिन गांव में कितनी जायदाद होगी? थोड़ी बहुत जमीन होगी बस। कुल मिलाकर 25 करोड़ 6,17,850 रुपये और 35 पैसे की जायदाद मही के नाम पर। वाओ मही, व्हाट अ ज्वेलरी! माय गॉड, देखो ये कोई बाल कितनी प्यारी लग रही है। माय गॉड, ओहो, और ये फ्रांस के सैंडल सिर्फ 80,000 के हैं। पापा भाभी, 80,000 के सैंडल? हाँ, ना पापा ना भाभी, अरे सासू माँ तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगी। वो तो कहेगी कि बाजार में तेरे चने भी नहीं आएंगे और तू 80,000 के सैंडल पहनेगी। मही मही मही, तुम ये मत भूलो कि तुम 25 करोड़ की मालकिन बन गई हो। 25 करोड़, माय गॉड! और फिर तुम ये 80,000 के सैंडल तो अफोर्ड कर ही सकती हो। अच्छा, हाय, मैं लक्ष्मी माँ, हाय, मैं तो भूल ही गई थी भाभी। अब तो घर से निकलने की बारी मेरी नहीं, सासू माँ की है। मही बेटा, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे घर से नहीं निकालोगी। सासू माँ, आपने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत बहुत बहुत। मैंने तुझे तंग किया है या तुमने मुझे तंग किया है? करीब हो गई सासू माँ, फिर भी हेकड़ी नहीं गई आपकी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। निकल जाइए मेरे घर से बाहर। नहीं नहीं बेटा, मुझे इस घर से मत निकालो। क्यों? अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। निकल जाइए। क्या कहा? हिंदी में कहा सासू माँ, निकल जाइए इस घर से बाहर। लगता है ये सपना देख रही है। सोनिया, उसको चिमटी काट। हाँ हाँ हाँ। भाभी, 25 करोड़ की मालकिन। क्या पैसे आ गए तो तुम मुझे घर से निकाल दोगी? ना ना ना, नहीं 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 सासू माँ, सासू माँ भूलोगे सासू माँ। अरे आप तो मेरी माँ समान है, और माँ को कोई घर से बाहर निकालने के बारे में सोच सकता है? ना पापा ना पाप लगे। ठीक है, पैसे आए तो संभाल के खर्च करना, चारों हाथों से उड़ाने मत लगना। एक्सक्यूज मी मॉम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मही के सिर्फ 2 ही हाथ है, एक ये और एक वो, है ना? हो। चला, लातात मातात, लातात मातात, लातात मातात। लगता है 25 करोड़ रुपए आ गए। नहीं नहीं? अरे तो फिर ये गॉगल्स, ये हाई हील के सैंडल्स, ये मोबाइल, ये सब? मैडम, चौथ देना।
ए देखो ये चश्मा है ना, वो म्यूनसिपल मार्केट से खरीदा है, बोले 50 रुपए का। हाँ, और ये मोबाइल तो तवल इधर नाके पे अली भाई बैठते हैं ना, उनके पास से खरीदा है 20 रुपए का। और ये स्टिकर कहाँ से है? हाँ, तिल वाली के लड़के का स्टिकर लगाया है। और ये अतल ओ क्या बोलते परफ्यूम, हाँ ये तो इनको शादी में किसी ने दिया था, तब से वापरते नहीं थे, अभी नहीं तला वापस। देखो मही, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, वो 25 करोड़ के साथ मैच नहीं करते। हाँ सासू माँ, अरे मेरे पास 25 करोड़ आए या 500 करोड़ रुपए, लेकिन कपड़े तो ऐसे ही रहेंगे। अरे यही तो मेरे गांव की पहचान है कावीरा, मैं अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ूंगी। मही सागर जी मेहता जी गांव में खड़ी क्यों वीरा? इतनी बड़ी बात कह दी है, ढाई तनया लालती। हाँ हाँ, फूल हार लेके आओ और आरती करो मही देवी की, जय कन्हैया लाल की। देखो मही, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेहरबानी करके मीडिया के सामने मत आना। और हाँ, ये जो पैसे आएंगे ना, वो थोड़े संभाल के खर्च करना। क्या है, जिंदगी में कभी तुमने 25 करोड़ देखे नहीं है ना, तो बहक जाओगी। हाँ, एक काम करते ना सासू माँ, मेरे सारे रुपए ना आप संभाल लेना बस। हाँ सही बात थी यार, मई भाभी ने। मैडम आप मई भाभी की वो शकल तेती बन जाओ। क्या? आपको पगल भी देगी है। क्या बोला? क्या बोला? अरे नहीं, क्या बोल रहे हो आप? अरे नहीं देखो मैडम, बहुत है मैडम। आपका बेटा माँ के साथ थोड़ी सी मस्ती भी नहीं कर सकता? और माँ अपने बेटे को कभी मार नहीं सकती? एक दू क्या? तोतले बेटे को मारोगे आप? तू क्या हंस रही है? पापा हमें 12 बरस से बिना चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको। लो लड़की ना, क्या हुआ मॉम? ये तुम्हारी बीवी को देखो, ये तुम्हारी बीवी को 25 करोड़ के पर निकल आए। काट दो, बहुत उड़ रही है। हाँ मॉम, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा मॉम, ये 30 लाख रुपए हैं, आप रख लीजिए ना प्लीज। अरे मॉम, एक क्लाइंट ने ना कैश में पेमेंट कर दिया, और आप तो जानती हैं कि 2 दिन के लिए बैंक्स बंद हैं, तो आप अपने पास रखिए, बैंक्स खुलेंगे ना तो मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है, लेकिन सागर, मही को समझा देना। देखो मई, इंसान के पास जब अचानक बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना, तो वो बहक सकता है। हाँ, बोले माँ के लाडले, तो सासू माँ की बोली बोल रहे हो। सासू माँ ने भेजा है ना समझाने के लिए। अच्छा मई, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इतने सारे पैसों का तुम करने क्या वाली हो? सागर जी, सबसे पहले तो जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी, खूब समाज सेवा करूंगी। और सागर जी, ये तो 25 करोड़ रुपए है, मतलब थोड़े बहुत पैसे तो बच ही जाएंगे ना, तो उसमें से ना हम लोग इससे भी ज्यादा बड़ा घर खरीदेंगे, और सासू माँ के लिए ये लंबी सी गाड़ी, और बाकी का बाद में सोचेंगे। अरे वाह मही, तुमने तो बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। हाँ? सागर, मैंने तुमसे कहा था इसे समझाने के लिए, और तुम यहाँ इसकी तारीफ कर रहे हो। अरे इसे कहो पहले पैसे आने तो दे। सासू माँ, पैसे तो आने ही वाले हैं ना। मही, ऐसा नहीं होता। अरे हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, हमारा इतना बड़ा घर है, 3-3 गाड़ियां हैं, मिलकत है, सब कुछ है। फिर भी अगर हमें किसी को 50,000 रुपए भी देने होते हैं ना, तो भी हम 50 बार सोचते हैं। फिर ये तो 25 करोड़ का मामला है। हाँ मही, मॉम की ये बात बिल्कुल सही है। हाँ हाँ सागर जी, आपको तो हमेशा सासू माँ की बात सही लगती है ना। आपको पता है सासू माँ, गांव में मेरा रिश्ता कैसा था सबके साथ? अरे किसी की बेटी नहीं थी तो मैं बेटी बन जाती थी, किसी की बहन नहीं थी तो मैं बहन बन जाती थी, और सागर जी, नान जी काका की तो मैंने जान बचाई थी। आपको पता है, गांव में तो सब लोग बातें करते थे कि नान जी काका को मही की वजह से दूसरा जन्म मिला है। हाँ मॉम, मही की ये बात बिल्कुल सही है। हो गए इमोशनल, जोरू के गुलाम। तुम्हारा कहने का मतलब ये है मही कि नानजी भाई ने अपने परिवार में से किसी को फूटे कौड़ी भी नहीं दी, और तुम्हें 25 करोड़ रुपए दे दिए? हाँ, हो भी सकता है। हे भगवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कुछ नहीं समझोगी तुम। हाँ।
मही को समझाना मुश्किल है। अरे कोई उसे 25 करोड़ रुपए क्यों देगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अरे हाँ, उसके पड़ोस में धनजी भाई रहते थे। धनजी भाई का नंबर ढूंढना पड़ेगा। हेलो हेमू। हाँ नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारे पड़ोस में धनजी भाई रहते हैं ना, उनका नंबर दोगे? नमस्ते, मैं अनसुया मेहता बोल रही हूँ। हाँ जी, मही की सास। धनजी भाई, आप तो नानजी भाई की देखभाल करते थे ना, तो आप उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या नानजी भाई 25 करोड़ रुपए के आसामी थे? क्या? यश यश चंपड़ी, अरे 25 करोड़ मिलने वाले मुझे तो बोलने को भी वो हो रहा है। इसलिए इस रविवार को पार्टी रखी है, तो पूरे परिवार के साथ आना है तुझे। हाँ, और देख, अगर तू नहीं आए ना तो तुझे और जीजा जी का उठा ले जाऊंगी। हाँ चल, रखती हूँ। मही, यश ससुमा, तुम्हें ये 25 करोड़ कब मिलने वाले हैं? वो ससुमा, वकील साहब का फोन आया था सागर जी को। उन्होंने कहा कि बस 5 दिनों में तो मेरे खाते में जमा हो जाएंगे पैसे। और आपको पता है, सागर जी ने मेरे खाते की सारी माहिती वकील जी को दे दी है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि इन पैसों का तुम करोगे क्या? वो तो सब कुछ तय हो चुका है सासुमा। ध्यान से सुनिए। 2 करोड़ रुपए विधवा आश्रम में दूंगी, 4 करोड़ रुपए वृद्धाश्रम में दूंगी, 5 करोड़ रुपए अनाथ बच्चों के लिए दे दूंगी। और सासुमा, जो बच्चे पैसों की वजह से पढ़ लिख नहीं सकते ना, तो थोड़े पैसे उनको दे दूंगी। ओह, गुड, वेरी गुड। और सबसे खास बात सासुमा, मेरा भाई वीरा जो एक होटल खोलना चाहता है, थोड़े पैसे उससे भी दे दूंगी, उसका सपना पूरा हो जाएगा। और 2 करोड़ सोनिया भाभी को हीरोइन बनने के लिए दे दूंगी। और हाँ, एक छोटा सा काम मैं भी करना चाहती हूँ। एक संस्था खोलूंगी जिसमें जरूरतमंद औरतें ना अचार पापड़ बनाकर खुद बेचेगी और खुद ही कमाएगी, वो गृह उद्योग की तरह। वाह 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 मही, कमाल है। और बचे हुए पैसों का क्या करोगी तुम? आप हो ना सासुमा, आप संभाल लेना। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी, पैसे भी संभालूंगी और तुम्हें भी। जय श्री कृष्ण मैडम जी। अरे दिवाकर जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। मही, दिवाकर जी के लिए चाय लाना। नहीं मैडम, इसकी जरूरत नहीं है, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्या है मैडम जी, हमारे एरिया के गटर और रोड का रिपेयरिंग का काम आधा ही रह गया है। फिलहाल हमें 15 लाख की जरूरत है। देखिए दिवाकर जी, दिल्ली से अभी तक फंड आया नहीं है, 15-20 दिनों में आ जाएगा। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगी, आप बाकी का काम करवा लीजिए। मैडम जी, जितना जल्दी फंड आ जाएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। आई नो, आई अंडरस्टैंड। जितना जल्दी हो सकेगा मैं करूंगी। ओके, थैंक यू मैडम। 1 मिनट दिवाकर का, आप यहीं रुकिए। मही, ये क्या कर रहे हो? अरे अब देखती जाइए सासुमा। ये लीजिए दिवाकर काका, आपके 15 लाख रुपए। आप ना 1 हफ्ते के बाद इसको बैंक में जमा कर देना। हाँ, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। मेंशन नॉट। जय अम्बे। वही सोनिया की प्रोड्यूसर से बात हो गई है, सब कुछ फाइनल हो गया है। बस अब उन्हें प्री प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए। क्या? प्री प्रोडक्शन मतलब शूटिंग के पहले का जो काम होता है ना, वो। अच्छा, अरे तो बोला भाभी, हुक्म करो, कितने चाहिए बोलो? 21 लाख। बस, अरे ले। अबे वाह, ला। लेकिन उनको बोलना हाँ कि 1 हफ्ते के बाद इसे जमा करवाए बैंक में। पक्का।
यू। मेंशन नोट छे मेंशन नोट पापा। अरे हाँ हाँ काका, 1 हफ्ते के बाद चेक जमा करवा देना और आपको ना पैसे मिल जाएंगे वहीं से। हाँ हाँ हाँ, मेंशन नोट। मही, अभी तुम्हारे पास पैसे आए भी नहीं और तुम पानी की तरह पैसे बहा रही हो। सासू माँ, भोली सासू माँ। सासू माँ, पैसे क्या है पैसे? अरे हाथों का मैल है, जितना हाथों में रखेंगे ना उतनी ज्यादा खराब होंगे। मही बेटा। ओहो धनजी काका, आइए आइए आइए। जय अम्बे केम छो मजामा? अरे बेटा, सुना है नानजी काका की सारी जायदाद मिली है तुम्हें? हाँ हाँ वो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना। नहीं मतलब आप तो उनकी सेवा करते थे, उनकी देखभाल रखते थे, तो आपको। नहीं, दरअसल मैं इसलिए आया था कि नानजी काका ने हमसे कुछ उधार लिया था। अब वो तो गुजर गए, इसलिए मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। अरे उसमें क्या, बताइए कितने पैसे देने हैं? जी मेरे 15 लाख और ये माँ का भाई है उसके 10 लाख, कुल मिलाकर 25 लाख हो गए। अच्छा, इतने ज्यादा पैसे उधार लिए थे उन्होंने? अरे वो जमीन खरीदी थी ना उन्होंने, और 6 महीने से बीमार चल रहे थे, इसलिए अस्पताल का खर्चा भी बढ़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी चेक बना देती हूँ। अरे क्यों मजाक कर रही हो मैं बेटा? हमने तो आज तक बैंक का खाता तक नहीं खोला। रोकड़ा मिल जाता तो अच्छा होता। रोकड़ा? नहीं वो रोकड़ा नहीं है अभी मेरे पास। सासू माँ, आपके पास है 25 लाख रुपए? मही, क्या कर रही हो? है सासू माँ, चेक नहीं, प्लीज मेरी सासू माँ। ठीक है, मेरे पास है पैसे, मुझे बैंक में डालने थे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में डाल दूंगी बैंक में। अभी लाती हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, सासू माँ लाएगी पैसे अभी। बाकी गांव में सब एकदम मजामा छे बदू? सब मजामात से। और मैं बेटा तुम्हें सब याद करते हैं, बहुत याद करते हैं तुम्हें सब लोग। ये लीजिए 25 लाख, गिन लीजिए। अरे अनुसाई बहन, आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे, गिनने की क्या जरूरत है। वैसे अभी हमें निकलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम। मेंशन नोट। शुक्रिया सासू माँ, मैं ना सासू माँ आपको इसके डबल करके दे दूंगी। हाँ? ठीक है। मॉम, मही, अरे वो जो वकील आया था ना, वो तो 1 नंबर का फ्रॉड निकला। क्या मतलब? फ्रॉड मतलब धोखेबाज। हाय हाय, ऐसा कैसे हुआ? अरे हाँ मॉम, ये नानजी भाई अंकल की गांव में कोई मिल्कियत नहीं है। अरे वो तो 1 नंबर के कंगाल आदमी थे। अरे बल्कि उन्होंने तो गांव में कई सारे लोगों से पैसे उधार लेके रखे हुए थे। हाँ सागर जी, ये बात तो सच है, क्योंकि अभी मैंने उनकी तरफ से उधारी के 25 लाख रुपए चुकता किए। और वो 25 लाख रुपए वही थे सागर के ऑफिस वाले, जो सागर ने मुझे रखने दिए थे। हाँ, अब मही, तुम ही सागर को पैसे लौटा देना, डबल करके। सागर, हफ्ते भर बाद का चेक चलेगा ना? ऑल द बेस्ट बेटा। कीप इट अप। क्या बीवी लाए हो? कोई चिंता की बात नहीं है। टेंशन की वजह से इन्हें बुखार आ गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, दवा भिजवा देता हूँ। वैसे जरूरत पड़ी तो शाम को फिर से चेकअप कर लूंगा एक बार। ठीक, मैं चलता हूँ। नमस्कार। चलो मही बेटा, बाय। सासू माँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो उसके बाद मुझे गाय भैंस की तरह मारना। वो तो मैं मारूंगी ही, ऐसा मौका मैं छोड़ूंगी भला? हे अबे माँ, पता नहीं सागर जी के ऑफिस के पैसे कैसे लौटाऊंगी। वही मुझे टेंशन हो रही है मही, तुम कैसे लौटाओगी पैसे? अगर नानजी काका ने सच में दिए होते ना पैसे, तो जरूर लौटा देती।
अरे बेटा, तुम्हारे नानजी काका तो ठन गोपाल थे। वो कहाँ से तुम्हें इतने पैसे देने वाले थे? अनुसुईया बहन, ये आपके 25 लाख। हाँ बेटा, ये नाटक मुझे अनुसुईया बहन ने करने को कहा था। और मही, तुम्हें अभी एक और शौक लगना बाकी है। ये जो है ना महाशय, ये कोई वकील नहीं है। अरे ये तो नानजी भाई का बेटा है। क्या? तुम्हें 25 करोड़ का लालच देकर तुमसे कई लाख रुपए ऐंठना चाहता था, और उन पैसों से ये नानजी भाई के लिए हुए सारे कर्जे चुकाना चाहता था। लेकिन जब धनजी अंकल ने मॉम को सारी सच्चाई बताई तो मॉम ने मुझसे कहा कि सागर बेटा, जरा इस वकील के बारे में जांच पड़ताल करो। और फिर क्या, सारी सच्चाई सामने आ गई। धनजी अंकल, ले जाइए इसको और जरा अच्छे से इसे सबक सिखाइएगा। हाँ सागर बेटा, चल भाई नालायक, मैं तो तुम्हें पंचों के सामने खड़ा करूंगा। चल, फोड़ा तुमको। शुक्रिया सासू माँ, अगर आज आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह अनजान लोगों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुम हो कि मेरी बात कभी मानती ही नहीं हो। माना कि पैसे हाथ का मैल होता है, और ज्यादा देर हाथ में रखो तो हाथ मैले हो जाते हैं, लेकिन वही ये बात भी सच है कि पैसों का अगर सही इस्तेमाल करो तो हाथ साफ सुथरे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सासू माँ। लेकिन सोनिया भाभी की फिल्म का क्या हुआ? सोनिया की फिल्म की कहानी का तो नाटक हो गया, जो नाटक हमने तुम्हारे साथ खेला।